अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। रब्बे बारी ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ हों सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रहें और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि जो जिम्मेदारियां उसने हमारे ऊपर डाली हैं हम एहसन तरीके से उनको पूरा कर सकें। आमीन। व्यूअर्स, हम डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर या चेंजिंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एक सीरीज ऑफ वीडियोस का हिस्सा है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक ऊपर डाल दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आखिर तक देखिएगा और अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। आज हम जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं उसे एबीसी ऑफ बिहेवियर डेवलपमेंट कहा जाता है। इस अप्रोच के 3 कंपोनेंट्स हैं: एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस। ये तमाम कंपोनेंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं और मिलकर काम करते हैं। आज हम एंटीसीडेंट के बारे में बात करेंगे। इससे मुराद है इवेंट सेटिंग, यानी जब आप कोई टास्क असाइन करें तो वो कैसे किया जाए ताकि उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकें। जैसे कि हम बाज दफा किसी को कहते हैं, आई नो कि तुम ये नहीं करना चाहते लेकिन मेरी खातिर कर लो प्लीज। हमारी वॉइस टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस और चॉइस ऑफ वर्ड्स एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं: डायरेक्ट या वर्बल प्रॉम्प्ट्स, फिजिकल प्रॉम्प्ट्स, विजुअल प्रॉम्प्ट्स। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को कहा सोने से पहले दांत ब्रश कर लेना, ये वर्बल प्रॉम्प्ट है। या ये कहने के बाद आप बच्चे का हाथ पकड़ के खुद उसे वॉशरूम तक ले गए, ये फिजिकल प्रॉम्प्ट है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कह सकते हैं, आओ मैं तुम्हें सही टेक्निक सिखाता हूँ दांत ब्रश करने की, तुम भी अपना ब्रश ले और मुझे देख कर करो। ये विजुअल प्रॉम्प्ट है। अगर हम इन सबको इकट्ठा यूज करें तो ये इफेक्टिव प्रोसेस होगा। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव सेटिंग इवेंट्स के लिए स्टेज कैसे सेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कुछ खरीदने जाएं, आपके जाते ही दुकानदार बड़ी मोहब्बत से आपके लिए जूस मंगवाएगा और मना करने के बावजूद एक के बाद एक कपड़े का थान आपके सामने खोलता जाएगा। अब आपका उठना ही मुश्किल हो जाएगा। हमारी वॉइस टोन और वॉइस वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द डिजायर्ड बिहेवियर। आइए देखते हैं कि हम इस प्रोसेस को मजीद इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। गिव क्लियर एंड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स। बाज दफा हम जनरल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं जिससे हमारी बात इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, जैसे कि जाओ अपना कमरा साफ करो। अगर हम ये कहें तो बेहतर होगा, जाओ तमाम टॉयज बास्केट में डाल दो और बुक्स इकट्ठी करके स्कूल बैग में रखो। यूज जेंटल टोन ऑफ वॉइस। अपनी आवाज पर तवज्जो रखें और सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करें। मोहब्बत और शफकत से काम बताइए। बाज़ औक़ात हमारी ऊंची आवाज में बच्चे का कसूर कम होता है और हम ज्यादातर अपने पर्सनल मामलात में उलझे हुए होते हैं। ऑफर चॉइसेस। जब बच्चों को या इवन एडल्ट्स को चॉइसेस दी जाती हैं तो ज्यादा इम्कान होता है कि बात मान ली जाएगी। मिसाल के तौर पर आप बच्चे से कह सकते हैं, हम बाहर जाने वाले हैं, जाओ अपना ब्लू स्वेटर या रेड जैकेट में से कोई एक पहन लो। यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, काइंडली। जब बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दें तो पोलाइट वर्ड्स और फ्रेजेस ऐड करें। प्लीज जाएं अपना स्वेटर पहन लें। इससे 2 फवायद हासिल होंगे। एक तो इट्स मोर लाइकली कि बिहेवियर डेवलप हो जाएगा और दूसरा ये कि बच्चा वैसे ही रिस्पेक्ट से बात करना और रिक्वेस्ट करना सीखेगा। ऑफर असिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, बेटा प्लीज अपना होमवर्क लेकर आएं और मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ होमवर्क कंप्लीट करने में। इससे बच्चे में विलिंगनेस पैदा होती है कोई भी काम करने के लिए। यूज अ प्लेफुल चैलेंज। आप कोई काम करने के लिए बड़े इंटरेस्टिंगली बच्चे को चैलेंज भी कर सकते हैं। मसलन, आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या ये कि देखते हैं कि आप ये काम 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। जब बच्चा वो काम कंप्लीट करे तो उसे प्रेज करें, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ताकि वो बिहेवियर लॉक इन हो सके। आइए एक दफा फिर से देखते हैं कि हमने क्या किया। मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो है कि आपने बच्चे को बाहर लेके जाना है और आप चाहते हैं कि वो कुछ पहन ले। आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दीजिए। आप कह सकते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, प्लीज आप अपना जर्सी और बूट्स पहन लें। वॉइस को काम और फेशियल एक्सप्रेशंस को सॉफ्ट रखें। उसके हाइट लेवल पर आकर उससे बात करें पूरी अटेंशन के साथ। जितनी तवज्जो से आप उससे बात करेंगे उतनी ही तवज्जो से वो सुनेगा और अमल करेगा। अगर ये काफी ना हो तो चॉइसेस ऐड करें, जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं, प्लीज शूज और अपना ग्रीन स्वेटर या रेड कोट पहन लें। आप असिस्टेंस भी ऑफर कर सकते हैं, आप स्वेटर ले आए, मैं आपके पहनने में आपकी हेल्प करती हूँ। या आप उसे चैलेंज भी दे सकते हैं, हम देखते हैं कि 5 मिनट में आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपकी एज का कोई बच्चा ये कर सकता है। व्यूअर्स, ये स्ट्रेटेजीज आपने हर काम करने के लिए नहीं यूज करनी, सिर्फ उन बिहेवियर्स के लिए जो डेवलप नहीं हो रहे, यानी प्रॉब्लम एरियाज के लिए। और जब वो बिहेवियर डेवलप हो जाए परमानेंटली
तो इस प्रैक्टिस को ड्रॉप कर दीजिए। और ये भी जरूरी नहीं कि ये सारी टेक्निक्स साइमल्टेनियसली यूज की जाएं। इनमें से जो भी आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इफेक्टिव हो वो फिगर आउट कर यूज की जा सकती हैं। आइए अब देखते हैं कि नेगेटिव सेटिंग इवेंट्स कौन से हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उनकी वजह से आपका डिजायर्ड बिहेवियर हासिल नहीं होगा। हो सकता है एक दो दफा बच्चा वो काम करे, लेकिन परमानेंट तौर पे वो बिहेवियर के तौर पे डेवलप होना मुश्किल है। अवॉइड हार्श वॉइस टोन, मसलन ये करो क्योंकि मैंने ये कहा है, मैं पेरेंट हूँ इसलिए तुम मेरी बात मानोगे। अवॉइड प्रेशर एंड थ्रेट्स, तुमने ये ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं, एक दफा के बताने को काफी समझा करो। व्यूअर्स, बच्चे को बहुत से टास्क एक ही दफा में असाइन करने से गुरेज कीजिए। मसलन जाओ अपना होमवर्क करो, बाल ठीक करो, कपड़े लॉन्ड्री में डालो और कमरा साफ करो। बच्चे के लिए इतने सारे काम इकट्ठे मैनेज करना और फिर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। चेंजिंग बिहेवियर की वीडियोस में हम डिफरेंट टूल्स डिस्कस कर रहे हैं। आप कोई एक टूल या तमाम टूल्स इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि ये आपके लिए यूजफुल साबित हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह।